और बड़ी खबर है कि रांची के अरगोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलोग्राम सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने लूटकांड में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने लूट के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। पकड़ा गया अपराधी तौकीर आलम हत्या के मामले में भी वांटेड था और साल 2009 में रांची के चर्चित राजू धानुका हत्याकांड में तौकीर फरार था। अपराधियों ने जेवर कारोबारी से पिस्टल की नोक पर आधा किलोग्राम सोने की लूट की थी। बाइक सवार अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद किशोरगंज चौक के रास्ते भाग निकले थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले और इसके बाद पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लूट के जेवर भी बरामद किए गए हैं, उनके पैकेट्स भी पुलिस ने टेबल पर ही अपने सामने रखे और आधा किलोग्राम सोने की जो लूट हुई थी उससे जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं सभी पकड़े जा चुके हैं। 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, लूट के जेवर भी बरामद कर लिए गए और इसके साथ ही इसमें एक मुख्य अपराधी का पता चला जिसकी कई मामलों में भी संलिप्तता रही है। ये बहुत ही बेहतरीन टीम लगी हुई थी और इस टीम ने हर इस केस के हर गुत्थी सुलझा दिया है। हर लोगों की अरेस्टिंग हो चुके हैं, आपने देखा होगा 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें कि जो कांड का मुख्य प्लान वो था षड्यंत्र था, जो कंस्पायरेटर था, जो प्लानिंग किया था तौकीर आलम, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। जो उस समय एफआईआर दर्ज हुआ था, बताया गया था कि सोने की राशि 21 लाख के तकरीबन है, जो कि व्यवसायी द्वारा बताया गया था। जब कांड का अनुसंधान हुआ, उसकी बरामदगी हुई तो सोना 25 लाख का निकला। तो पूछने में बताया गया कि उसके पास और सोने थे, हड़बड़ी में डर से वो व्यवसायी ने एफआईआर मेंशन नहीं किया था। तो कुल 21 लाख की लूट हुई थी और बरामदगी 25 लाख सोने की हुई है। साथ ही कांड में प्रयुक्त पल्सर बाइक, उसके बाद स्कूटी, हेलमेट, बाइक, जूता, 8 मोबाइल जिसमें सब कॉन्टेक्ट में था, उसकी रिकवरी हुई है। और अगली खबर है पलामू से, जहां आग लगी की 2 घटना सामने आई है। पाटन के काकेकला गांव में खलिहान में आग लगने से 55 बोझा अरहर की फसल जलकर राख हो गई। वहीं गांव के नारायण भुइया के घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया और अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं घाटशिला के मुसाबनी के जामशोल टुईकाडीह गांव में भीषण आग लग गई और जंगल में लगी आग ने गांव के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। अगजनी में गांव के नरसिंह मुर्मू का घर जलकर राख हो गया, जबकि 4 लोगों के खलिहान जल गए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मधुपुर में जेएमएम के हाफिजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन गंगा नारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में बीजेपी ने जहां एकजुटता दिखाई, वहीं बाबूलाल मरांडी ने तमाड़ का इतिहास दोहराने की अपील की। मधुपुर का महासंग्राम, गंगा खिलाएंगे कमल, हाफिजुल से नारायण की टक्कर। मधुपुर के महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं। जेएमएम के हाफिजुल हसन के खिलाफ बीजेपी के गंगा नारायण सिंह ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला बड़ा है क्योंकि विधायक से पहले ही हाफिजुल को मंत्री बनाकर जेएमएम ने बड़ा दांव खेला है। वहीं मधुपुर में फिर से कमल खिले, इसे लेकर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। गंगा नारायण ने भी नामांकन के साथ ही दावे जीत के किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मधुपुर को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, ये पूरी विश्वास जनता ने हमें दिया है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विश्वास का सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गांव से एक छोटे से गरीब के बेटे, किसान के बेटे को उसने सम्मान किया है टिकट के माध्यम से। तो गरीब गाँव के लोग सब एक होकर करके इस बार मधुपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के झोली में भारी भरकम से विजय प्राप्त करेगी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन गंगा नारायण सिंह द्वारा 4 सीटों में पर्चा भरने के बाद बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने तो न सिर्फ गंगा नारायण की जीत का दावा किया, बल्कि ये कहा कि गंगा की जीत के बाद 10 मई तक बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर दिया।
यदि गंगा नारायण को आपने विधायक बना दिया तो 10 मई तक मैं बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। जनसभा में बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि मधुपुर में लड़ाई लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच की है, विकास विरोधी के खिलाफ है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मधुपुर में तमाड़ का इतिहास दोहराया जाएगा। जिस प्रकार से शिबू सोरेन जी को तमाड़ की जनता ने मुख्यमंत्री रहते उनको वहां से भगा दिया था, उसी प्रकार से इस मधुपुर के विधानसभा के चुनाव में 17 तारीख को इतनी वोट डालना कि 2 तारीख को मंत्री को त्याग पत्र देना पड़े, और यही कहने के लिए ये चुनाव तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का संघर्ष का बिगुल फूकने वाला ये चुनाव लोकतंत्र बनाम राजतंत्र के संदर्भ में चुनाव लड़ा जाएगा। ये विकास के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और विनाश के प्रतीक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़ा। मधुपुर का महाराजा कौन बनेगा, जनता इसका फैसला 17 अप्रैल को करेगी। वहीं किसके दावे में कितना दम है, ये तो 2 मई को जनता का फैसला सामने आने पर पता चलेगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। आम लोगों से बात अगर आम लोगों की करें तो नेता भी इसे लेकर गंभीर नहीं दिखते। आम तो आम है, लेकिन जो खास हैं उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसे लेकर गंभीर नहीं है। और जामताड़ा से एक तस्वीर आई है पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के कुंडहित बनकाठी आवास पर यह सब कुछ चल रहा था जो आप देख रहे हैं। यहाँ डांसर ठुमके लगा रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पूर्व कृषि मंत्री के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें सरकार की गाइडलाइंस का नाच कर उल्लंघन किया गया। समारोह में काफी संख्या में लोग शामिल हुए, डांसर ने ठुमके लगाए और वहां भीड़ आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ये गानों के बोल आप देख पा रहे हैं, सत्यानंद झा बाटुल पूर्व मंत्री, और गाने के बोल हैं कि बंद कमरे में प्यार करेंगे, लेकिन बंद कमरे में रहेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से भीड़ जुटाएंगे, कोरोना को बुलाएंगे। और ऐसे आयोजनों के जो आयोजन करता हैं उन्हें सोचने की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों ने जो आयोजन किया था उन्हें पता था कि भीड़ जुटेगी, लोग आएंगे और नियमों को तिलांजलि दे दी जाएगी। ये सब कुछ समझते और बूझते हुए ऐसे आयोजन किए गए। जी, कोरोना महामारी में 1 किलो चावल किसी को नहीं बांटे, और आज होली में बार बालाओं को लाके नाच नचवा रहे हैं। ये पैसा जो आज खर्च किए हैं, ये पैसा कहाँ से आया? कहीं ये कोयला का पैसा तो नहीं? इधर कोरोना के मामले झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं। 155 नए केस, 155 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। राजधानी से लेकर दूसरे जिलों में कोविड के बने नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में देखिए लोग कैसे लापरवाह बने हुए हैं। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे। राजधानी रांची में हाल के दिनों में बरियातू, डोरंडा, अरगोड़ा जैसे इलाकों में कोविड के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने के साथ ही वैक्सीन लेने की अपील की है। सहयोग की अपील के बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं रांची में और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, परंतु
इसमें सिर्फ जिला प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि हमको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं रांची वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें, घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकले। ये हाल राजधानी के बस अड्डे का है। खादगढ़ा स्थित बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में कई यात्री बगैर मास्क पहने ही नजर आए। होली के बाद लोग अब वापस काम पर लौटने लगे हैं, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अभियान का क्या हाल है आप खुद देखिए। इस वक्त हम रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में हैं और अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से लोग लापरवाही करते हैं, किस तरह से लोगों को हाथों में मास्क होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो वो मास्क जहां होना चाहिए प्रॉपर वो वहां नहीं होता है, वो ठुड्डी तक चला आता है और जो संक्रमण की बात हम कहते हैं वो रुक नहीं सकता। माता जी आप ये मास्क नहीं पहनी है? हमको अकबकी लगता है काके नहीं पहनते, लेकिन ऐसे में तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं बीमार पड़ेंगे। तो वहीं जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 50 नए केस सामने आए हैं। शहर में एक्टिव केस 270 के पार पहुंच चुका है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं, न मास्क पहनते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से किया जा रहा है। बता दूं कि 24 घंटे में जहां जमशेदपुर शहर में 50 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उसके बाद जहां स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में है, मगर साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि किस तरह ये दुकानदार जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं पहने। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि भैया आखिर मास्क क्यों नहीं पहने आप? पहन नहीं रहे। क्यों नहीं पहन रहे हैं? दुकान कोरोना का डर नहीं है। जबकि लगातार बढ़ रहे कोरोना केस पर जिला परिवहन विभाग ने कोविड के पूर्व के नियमों को फिर से सख्ती के साथ लागू करने की बात कही है। उन ऑटो ड्राइवर्स और बस ऑपरेटर्स को हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से निर्देश जारी कर दिया है कि वो जो है पूरी तरह से सावधानी बरतें। इसके पूर्व में जो उनको दिशा निर्देश दिया गया था उसी तरह का दिशा निर्देश अभी भी जारी किया गया है। कोरोना की रफ्तार इसलिए भी डरा रही है क्योंकि झारखंड में कोरोना के 1968 नए एक्टिव केस मिले। बीते 24 घंटे में ही 155 नए मामले सामने आए। रांची में सोमवार को 62 नए कोरोना के केस मिले, जबकि जमशेदपुर में सोमवार को 50 नए केस मिले हैं। ऐसे में जो खास बात है वो ये कि किसी सूरत में आप ढिलाई नहीं बरतें। हर हाल में कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करें और सरकार के निर्देशों को मानते हुए खुद सतर्क रहते हुए दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिमडेगा में 3 अप्रैल से शुरू होने वाली महिला जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी में खिलाड़ी जुटे हैं और महिला खिलाड़ी दिन रात अभ्यास कर रही हैं ताकि सब जूनियर महिला हॉकी में हार का बदला लिया जा सके। स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला देखते बनता है और इस आयोजन को लेकर कोलेबिरा के पूर्व विधायक बसंत कुमार लूंगा प्रैक्टिस स्टेडियम SS बालिका स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा से जीतकर आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सिमडेगा के सरजमीन पर और गांव स्तर पर इन्हें खेलने की सुविधा मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ इन्हें पढ़ने के लिए भी इनका समुचित व्यवस्था किया जाए। पठन पाठन का कार्य बाधित ना हो और पढ़ने के साथ साथ ये अपना अच्छा प्रैक्टिस कर सकें और हम आशा करते हैं कि ये एक दिन हमारे देश के लिए खेलेंगे और ओलंपिक से स्वर्ण लेके आएंगे, हम ऐसा कामना करते हैं। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर। हेडलाइन